Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called life processes. लास्ट लेक्चर में साउंड का थोड़ा सा इशू था तो साउंड अप करके एक बार देख लेना. इसमें भी वो दिक्कत आ रही थी तो तीसरी बार शूट कर रहा हूँ. थोड़ा सा ध्यान दे लेना. खाना स्टमक तक खाने में क्या हुआ था वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था. स्टमक के बाद खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से ढुक ढुक करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन कहीं से भी स्मॉल नहीं है. स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, आप देख सकते हैं. एक होता है लिवर. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आएगा तो लिवर एक्ट करेगा. एक होता है पैनक्रियाज और एक होता है उसकी खुद की वॉल्स. वो खुद भी कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करता है ताकि खाना डाइजेस्ट कर सके. तो सबसे पहले जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, एज सून एज फूड enters small intestine, liver secretes bile. लिवर एक एंजाइम सेक्रीट करता है जिसका नाम बाइल है. येलो इन कलर होती है, अल्कलाइन होती है नेचर में. अल्कलाइन मतलब बेसिक. बेसिक होगी तो फैट्स की डाइजेशन जल्दी होगी. स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, तभी रिलीज करता है जब जरूरत होती है, नहीं तो तब तक स्टोर करके रखता है. नाउ लिवर हेल्प्स इन breaking down फैट्स. ये ब्रेकिंग डाउन फैट्स एक सही लैंग्वेज नहीं है. इसकी जगह आपको लिखना है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, लिवर हेल्प्स इन ब्रेकिंग की जगह लिखोगे, आप लिखोगे इन एमल्सिफाइंग फैट्स. फैट्स को तोड़ने के काम आता है. इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर आपने ध्यान से चार्ट बनाया हो, फैट्स की डाइजेशन माउथ में नहीं हुई, ओएसोफेगस में नहीं हुई, स्टमक में नहीं हुई. फैट्स की डाइजेशन शुरू कहां होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. हाँ, फूड इस समय लिक्विड फॉर्म में है, ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में है, तो फैट्स की डाइजेशन हुई. नाउ उसके बाद नाउ पैनक्रियाज, थोड़ा सा पैनक्रियाज is a gland is a gland which lies parallel to stomach, secretes नीचे आ रहा हूं, pancreatic juices named as A, B and C. पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 प्रकार के जूसेस बनाती है. तो पहले का नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, फिर एक होती है ट्रिप्सिन और एक होती है लाइपेज. आप अगर ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं. पैनक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च, ट्रिप्सिन breaks down proteins and lipase breaks down fats. मतलब फैट्स को पहले किसने? बाइल ने तोड़ा, फिर उसके बाद लाइपेज ने तोड़ा. अभी तक भी किसी की डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है. थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. नाउ स्मॉल intestine secrete its own digestive juices, जिसका नाम होता है स्यूकस एंटेरिकस. इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. उसके जो खुद के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो which are
very powerful and complete digestion of carbs to glucose, proteins to amino acids और fats into fatty acids। ये याद रख लेना। लास्ट में फाइनली जो खाने को डाइजेस्ट करता है, फाइनल टच जो देता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स का अपना जूस होता है, जिसे स्यूकस एंटेरिकस कहते हैं। जो जो बचा कुचा लास्ट स्टेप था डाइजेशन का, वो एक ही जूस सबको फाइनली ब्रेक डाउन कर देता है। ये बात याद रख लेना। द इंटेस्टिनल जूस कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स विच कंप्लीट्स द डाइजेशन। ये सब मैंने आपको बता रखा है, इसको ध्यान से देख लेना। इन्हें एंजाइम्स बोलते हैं। जितना चाहिए उससे ज्यादा बता रखा है। प्लस हमारी बॉडी एक हार्मोन सेक्रीट करती है, इंसुलिन, विच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। कुछ लोगों को डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज उनको नहीं होती जो मीठा ज्यादा खाते हैं। कभी किसी हरियाणा की शादी में चले जाओ, हरियाणा की शादी में खाना खाते हैं पहले प्लेट में, उसके बाद प्लेट रखते हैं, फिर प्लेट भर के मीठा खाते हैं। उसके बाद भी भगवान की उन पे इतनी कृपा है, उन्हें शुगर नहीं होती, बिकॉज उनकी बॉडी सही मात्रा में इंसुलिन बना रही होती है। शुगर उनको होती है जिनकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी में सही अमाउंट ऑफ इंसुलिन बने, उसके लिए आपको ब्रिस्क वॉकिंग या 30 to 45 मिनट्स डेली बॉडी में एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस पोर्शन में, ग्रे वाले पोर्शन में आकर खाना डाइजेस्ट कर चुका है। अब ये डाइजेस्टेड फूड, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, देखो मैं छोटे छोटे चप्पू बना रहा हूं। चप्पू आपने देखा होगा ऐसे, जिससे नाव बोट को रो करते हैं। सो नाउ द डाइजेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाइजेस्टेड फूड एंटर्स लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से देखना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें से मूव कर रहा है लिक्विड वाला डाइजेस्टेड फूड। अब जो वॉल्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगी, सिंपल सी बात है। और हमारी बॉडी में एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी बॉडी में एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज ब्लड। एक ही चीज चलती है। दिल्ली में आप गाड़ी, स्कूटर, रिक्शा, टांगा, अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल, अपनी बाइक, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरे, और कुछ नहीं तो पैदल चले जाओ, इतने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मगर हमारी बॉडी में एक चीज को यहां से यहां और यहां और यहां ट्रैवल करना है, तो एक ही बस चलती है, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात याद रख लेना। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये वॉल्स एब्जॉर्ब करेंगी, ब्लड को देंगी, और ब्लड खाने को एक एक बॉडी के सेल तक दे आएगा, और हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन। बट बॉडी बहुत बढ़िया चीज है। बॉडी में ये छोटे छोटे जो चप्पू होते हैं, इन छोटे छोटे चप्पुओं को क्या बोलते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर like projections present in the walls of small intestine called, इन छोटे छोटे चप्पुओं को बोलते हैं विलाय। ये चप्पुओं का क्या काम है, अगर ये चप्पू नहीं होते तो बहुत सारा फूड ना बीच में से फ्लो करके वेस्ट हो जाता, डाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता। नहीं, विच increase the efficiency of absorption of food, and B, increase the rate of absorption of food। सिंपल सी बात है, एक नदी बह रही है जिसमें बहुत सारा सामान जा रहा है, तो जो कोने कोने वाला सामान होगा वो तो कोई भी उठा लेगा, बट बीच वाला सामान उठाने के लिए अगर आपको चप्पू मिल जाएगा तो आप आराम से उस खाने को
अपनी तरफ कर पाओगे। देखो बॉडी कितनी बढ़िया तरीके से बनी होती है। नाउ द डाइजेस्टेड फूड is taken up by blood and is transported to each and every body cell for providing, which is transported to each and every body cell for providing, पहली चीज एनर्जी, दूसरी चीज ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड repair of body after getting food. The body cells perform their functions efficiently and grow accordingly। यही चाहिए था। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ the blood carries the digested and dissolved food to all parts of the body where it becomes assimilated as a part of the cells. The assimilated food is used up by the body cells for obtaining energy as well as the growth and repair of the body. वही बुक में लिखा हुआ है। The energy released by the oxidation of assimilated food in the cells during respiration. The digested food which is not used up by our body is immediately stored in liver and form a carbohydrates called glycogen. The excess food is stored in our body liver में in the form of glycogen for future यूज। कि जब बॉडी में बाई चांस एनर्जी की कमी होगी तो वो ग्लाइकोजन टूटकर दोबारा बॉडी को एनर्जी दे देता है। अब फाइनल पार्ट जो आता है दैट इज नाउ अ पार्ट ऑफ फूड which is not digested, absorbed by our body, spelling ठीक है ना, by our body is passed from small intestine to large intestine whose walls are wider। जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड या वेस्ट फूड जो होता है, कोई भी खाना 100% तो पौष्टिक नहीं होता ना, तो वो जो खाने का वेस्ट वाला पार्ट है इट एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी वाइड ट्यूब होती है। ट्यूब वॉल्स की जगह आप लिखोगे हुज ट्यूब्स आर वाइडर। अब लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी होती है, इस तरीके से होती है, बड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये भी मैं थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं। एक होता है कोलॉन, एक होता है रेक्टम और एक होता है एनस। अब कोलॉन, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल intestine. It absorbs water
It absorbs water from undigested food and makes it सेमी सॉलिड। जो लिक्विड वेस्ट था बॉडी में, सब कुछ लिक्विड बन चुका था, उसमें से पानी खींच लेती है। हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पानी होगा तभी बॉडी में मूवमेंट होगी। तो जो पानी था वो वापस खींचकर बॉडी को वापस दे दिया। नाउ द सेमी सॉलिड वेस्ट इज stored in rectum temporarily and finally egested through anus। जब पेट भर जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, अगले दिन सुबह उठकर सब कुछ निकल जाता है। इस एंड इजेशन, और इजेशन को एक और नाम दिया हुआ है डिफिकेशन टेक्स प्लेस। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात याद रख लेना। अगर ये नहीं करोगे बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा, और अगर वेस्ट हार्मफुल होता है वो इकट्ठा होता रहेगा तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। एक हल्का सा टॉपिक है लेक्चर को खत्म करने से पहले, दैट इज डेंटल केरीज। मोस्ट of the food which we eat is of acidic nature, which when enters mouth is very good for bacterial growth। ज्यादा एसिडिक खाना बैक्टीरियल ग्रोथ को बहुत ज्यादा वो करता है। अब हमारे दांत का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो सबसे हार्ड वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एनामल। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एनामल के बाद उससे कम स्ट्रांग वाला पार्ट अंदर होता है, जिसे बोलते हैं डेंटाइन। उसके अंदर वाला पार्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है, दैट इज कॉल्ड पल्प कैविटी। और उसके दांत को जो जोड़ के रखता है, दोज आर योर गम्स, मसूड़े बोलते हैं। और एक बात याद रख लेना, पल्प कैविटी के साथ नर्व्स होती हैं। तो दिस बैक्टीरिया starts harming our teeth first, slowly damaging our enamel। एनामल जिनका खराब होने लग जाता है, दांत में काला काला कीड़ा लग जाता है, हम लोग बोलते हैं कीड़ा लग गया, तो ध्यान से देख लेना। एनामल जब खराब होता है तो कोई दर्द नहीं होता, काला काला दिखता है। फिर डेंटाइन तक आ जाता है, तब तक दांत में गड्ढा हो जाता है। और डेंटाइन के बाद जैसे ही अंदर जाके वो पल्प कैविटी को टच करता है, दैट इज द टाइम हमारा वो वाला दांत खराब हो चुका होता है और दांत में दर्द हो जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। अगर डैमेज ज्यादा हो रखा हो तो आपका दांत रिमूव भी करना पड़ता है। तो अब जो लाइन लिख रहा हूं वो जरा ध्यान से देख लेना। इफ द टीथ आर नॉट cleaned regularly, they become covered with a sticky yellowish layer, पीले पीले हो जाते हैं दांत, of food and bacteria cells
and are called dental plaque। दांत पीले भी हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म भी होते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब खाना खाओ ब्रश करने लग जाओ। एक्सेस ब्रशिंग से गम्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रशेस की ब्रिसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो सबसे पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है रेगुलरली। सुबह से ज्यादा जरूरी है रात को, क्योंकि अगर आप रात को ब्रश नहीं कर रहे हो तो जो खाना आपने खाया है उसका एक्शन रात भर आपके दांतों को खराब करता रहेगा। रात को ब्रश जरूर करो, सुबह ब्रश करो। नहीं करना तो सुबह उठकर अपना वो जो लिस्ट्रिन वगैरह माउथ वॉश कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह तो ब्रश करने की आदत है, 2 बार ब्रश करना इज गुड फॉर एवरीथिंग। हाँ, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा बहुत मुंह साफ कर लो, उसको कुल्ला कर लो या वैसे कर लो, तो दांत लंबे समय तक, जब तक जिंदा हो। जिंदगी का बहुत बड़ा सुख होता है खाना, और अगर उस खाने को एंजॉय करना है तो आपके दांत अच्छे होने चाहिए। और दांत की नर्व्स जो होती हैं वो हार्ट के साथ रिलेटेड होती हैं। अगर दांत स्वस्थ नहीं है तो हार्ट स्वस्थ नहीं है, ये बात याद रख लेना। यहाँ इस लेक्चर के बाद हमने लाइफ प्रोसेस का, मैं नहीं कहूंगा आधा कर लिया है, बट लाइफ प्रोसेस का ना एक टफ वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया है। इस वाले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स कर लिया है। ऑर्गेनिजम्स बोला है तो प्लांट्स भी हो गए और एनिमल्स भी हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। पहले प्लांट्स में पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। मैंने आपको इजेशन कराई है, एक्सक्रीशन नहीं कराई है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी यू गाइज एंड डू इट फर्दर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।